देखिए जिस तरीके से डे 5 में आके इंडिया ने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, जैसे आके बैक टू बैक राहुल छक्का लगाता है ओवर की लास्ट बॉल पे, अगले ओवर की पहली बॉल पे आके शमन की रोस्टन चेज को छक्का लगाता है, उसके बाद चौका लगाता है, तो भाई ये देखिए इंडिया ने डे 5 के अंदर तो मैच को बिल्कुल हलवा बना के साइड में कर दिया। बिल्कुल देखिए सुदर्शन 39 इस पे आउट हुआ, तो मुझे पता था अब शमन आया, शमन फास्ट क्रिकेट खेलेगा, सुदर्शन थोड़ी सी स्लो क्रिकेट खेलता है, टेस्ट बैटर है। और उसके बाद राहुल ने जैसे गेयर चेंज किया, राहुल ने जैसे अपना 50 की, उसके बाद जैसे आगे शमन के लिए इन्हें खेली, तो भाई पहले से पता था कि ये सीरीज जो है इंडिया ने जीतनी ही जीतनी है। इंडिया का वेस्ट इंडीज के साथ कोई मुकाबला नहीं है, वेस्ट इंडीज वैसे नेपाल से हार के आ रही है, लेकिन ये है कि वेस्ट इंडीज को डे 3 या डे 4 में जो थोड़ा उन्होंने 2 सेंचुरियां लगाई हैं उसका क्रेडिट देते हैं, सीरीज को चलो इंटरेस्टिंग बनाया। अदरवाइज जो है इंडिया में तो हम तरस गए थे कि कोई मैच 5 दिन में जाए, वो तो 2.5 दिन 3 दिन के अंदर मैच खत्म करके साइड पे, पिछला मैच ले लें 2.5 दिन के अंदर उन्होंने खत्म करके साइड पे लगा दिया, 141 रन से वो जीत गए। तो इस दफा 7 विकेट 8 विकेट से जीते, जैसे भी जीते, लेकिन ये है कि मैच डे 5 के अंदर गया, और स्पेशली जसवाल के 175, उसके बाद बात करें शमन के 129, 3 विकेट्स बुमराह के सेकंड विकेट में, सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में कुलदीप का 5 और सेकंड इनिंग में कुलदीप के 3 विकेट। तो भाई ओवरऑल पूरी की पूरी साइड ने आके वेस्ट इंडीज को मारा है। ये नहीं है कि एक प्लेयर आ गया उसने रन कर दिए, दूसरा प्लेयर आ गया उसने कुछ कर दिया, उनका जो भी आ रहा है 1 to 1 भाई अगली टीम को आके नहीं छोड़ रहा। अब ऑस्ट्रेलिया सोचे, मैं भी देख रहा था कि विराट कोहली जो है वो दिल्ली में लैंड हो चुका है, और ऑस्ट्रेलिया से एक न्यूज आ रही है कि एडम जंपा जो है वो पहले T20 से ओडीआई से बाहर हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया तो गया भाई, उनका ना पैट कमिंस है, एडम जंपा भी बाहर है, सिर्फ एक मिचेल स्टार्क होगा जिससे बड़े बदले खड़े हुए हैं, जिससे बड़े बदले लेने हैं, जिसकी बेगम से बदले निकालने हैं, जो 2-4 दिन पहले लड़कियों के खिलाफ अच्छा खेल गई। तो भाई वो सीरीज जो है ना, मैं कहता हूँ कि उसके लिए ऑडियंस स्पेशली आप लोगों ने भी रेडी रहना है, बड़ी धमाकेदार सीरीज होने वाली है ये सीरीज, तो जैसी भी गई। और आज का मैच सिर्फ उस बंदे ने देखा है जो टाइम से उठा, क्योंकि स्कोर थोड़ा सा था। इंडिया ने आते साथ भाई पहले सेशन के 4, 5, 8, 10 ओवर में स्कोर पूरा कर दिया। किस तरह केएल राहुल खेला, अचानक से टेस्ट खेलते खेलते उसका T20 मूड ऑन हो गया, और उस बंदे ने पहले एक ओवर में, उसी ओवर में 6 मारा, उसी ओवर में 4 मारा, और स्कोर नजदीक चला गया। सही सुदर्शन की बात की जाए, वो बंदा अच्छा खेल के चला गया। पूरी टीम इंडिया भाई अच्छा खेल के गई है। बॉलिंग की बात की जाए, कुलदीप यादव 8 विकेट एक इनिंग पूरे मैच में लेके गया भाई। जब विकेट की जरूरत हो, आप आगे कहते थे बुमराह को ले आओ, अब हम कहते हैं कुलदीप यादव को ले आओ। भाई एक टाइम आया कि वेस्ट इंडीज की 171 की पार्टनरशिप होगी, फिर आया कुलदीप यादव का वही मैजिक, उस बंदे ने आके विकेट ली और इंडिया को मैच में वापस। मैच में तो इंडिया पहले ही था, 5 दिन में हमें एक दिन भी ये नहीं लगा कि इंडिया बैकफुट पे चला गया। इंडिया हमेशा वेस्ट इंडीज के सर पे चढ़ के रहा। उसने कहा कि आप हमारे ग्राउंड में जरूर आए हो, हम आपको 2 सेंचुरी सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आप भाई कल को मुंह दिखाने के लायक बचो, और इधर दोबारा आ जाओ, ये ना कहो कि भाई हम ही बड़े लड़के ले आए थे, हमें मार रहे थे ये वो। तो ये सिर्फ इंडिया ने इसलिए थोड़ा सा 5वें दिन पे लेके गए मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वरना ये मैच 5वें दिन पे भी नहीं जाना था, मैच वही था 3 दिन में खत्म होने वाला मैच। इसी के ऊपर अगर बात करें तो जिस तरह की शुभमन गिल की कप्तानी रही है इस सीरीज के अंदर, मतलब इंग्लैंड के अंदर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसके अंदर बात मतलब वेस्ट इंडीज अगर इंडिया के अंदर आ जाती है तो व्हाइट वॉश करके रख दिया। तो रोहित शर्मा से जो कप्तानी मतलब शिफ्ट हुई है उसके अंदर भी कमाल कर रहा है। देखिए शमन गिल जैसे डे 5 में आके आउट हुआ, लग नहीं रहा था कि शमन गिल आउट होगा, जैसे छक्का लगाया चौका लगाया, लेकिन उसी ओवर में आके आउट होना। तो मुझे लगता है कि डे 5 में कोई ज्यादा ही जल्दी कर गए हैं। जसवाल जो है 8 स्कोर बना के आउट हो गया, उसके बाद बात करें सुदर्शन के 39, शमन गिल की बात करें मेरे ख्याल 13 रन वो करके गया। तो मैं देखिए मैच तो इंडिया जीत गया, लेकिन उन्हें पता था कि यार गेम तो हम जीत गए, वो बिल्कुल लाइट ले चुके थे गेम को। उन्होंने कहा कि यार एज सून एज पॉसिबल गेम फिनिश हो, ताकि स्कून से जाके लंच जो है ना वो हम किटे उतार के करें, लंच जो है हम इजीली करें। देखिए आपका जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन मेरे ध्यान से निकल गया, लेकिन बात ये है कप्तानी शिफ्ट हुई है रोहित शर्मा से। देखिए उनके पास कैप्टन जो है ना वो ऑलरेडी तैयार किए गए होते हैं। गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी ये बंदा 2 साल से कर रहा है। हार्दिक इसके नीचे खेला हुआ है, इसने MS धोनी के अगेंस्ट मैच खेला है, इसने विराट कोहली के अगेंस्ट, रोहित शर्मा के अगेंस्ट, हार्दिक पांड्या जीते हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि खेले हुए हैं, खेलेगा तो डेफिनेटली बात है, जीतेगा तो सही। फाइनल में लेके गया अपनी साइड को। टॉप स्कोरर में मेरे ख्याल पहले पे या जॉस बटलर था, ये था, और विराट कोहली भी कहीं ना कहीं था। अभी मुझे IPL के पूरे स्टैट्स याद नहीं है, मतलब कि टॉप 3-4 रन कटर्स में ये था। अब देखिएगा कैप्टनसी में उसे खेलना पहले ही आता है, अब टेस्ट क्रिकेट में आया है कैप्टनसी में, ये उसका रेयर फ्लॉप हुआ है 13 स्कोर पे। अदरवाइज उसने जैसे इंग्लैंड में खेला है, उसके बाद जैसे उसने वेस्ट इंडीज स्टोर के पहली इनिंग में 129 नॉट आउट किए हैं, तो भाई नो डाउट ये कैप्टनसी जो है इंडिया के लिए लकी ही साबित हुई है, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते बुरा हुआ है। मैच के अंदर बात करें तो अगर पहले तो हम ये कहा करते थे कि मतलब 2 भाई दोनों तो भाई, लेकिन आज इस मैच के अंदर मतलब वेस्ट इंडीज को क्रेडिट तो जाता है कि 5वें दिन तक मैच वो खींच दो के जिस तरह ले गए, लेकिन जो इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस रही, जायसवाल का देखे 175, शुभमन गिल 129, उसके बाद इसकी बात कर ले जडेजा की 3 विकेटें, उसके बाद आप कुलदीप की बात कर ले फर्स्ट इनिंग में 5 विकेटें, फिर 3 विकेटें, जसप्रीत बुमराह की 3 विकेटें, तो कलेक्टिव परफॉर्मेंस भी हमें नजर आई है। देखिए आगे हम कहते थे 2 भाई दोनों तो भाई, ये 11 भाई 11 के 11 ही तो भाई किसका नाम ना लें, किसका नाम लें। जायसवाल से शुरू होती है,
एंड तक बुमराह तक हर बंदे ने परफॉर्म किया। कोई बंदा ऐसा नहीं है टीम में जो रेलू कटा है, जो मुफ्ती फ्री में खेल रहा है। भाई कैप्टन की बात की जाए, वो कैप्टन एज अ कैप्टन बहुत अच्छा खेल रहा है, एज अ प्लेयर उससे अच्छा खेल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। किसकी मैं कह रहा हूँ भाई, नाम किसका नाम ले, बुमराह वो विकेट लेके चला गया। एंड वाली विकेट अब कल अड़ गई थी, आउट नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे 71 की पार्टनरशिप में वो भी हो गई थी, लेकिन फिर बुमराह आया, बुमराह ने कहा कि भाई आपका खेल बस हो गया, अब जाओ, आप हमने जितना आपको खिलाना था खिला दिया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे सर पे चढ़ने लग जाओ। अब वो इंडिया के ऐसा कह लें कि मजाक में ना इंडिया के सर पे चढ़ने की कोशिश करने लग गए थे कि भाई हम 5वें दिन में लेके गए हैं, इसका मतलब ये है कि हम आपको टक्कर देंगे। फिर इंडिया ने बताया कि भाई आपको हमने थोड़ा सा स्कोर करवा दिया, इसका मतलब ये नहीं मैच तो कल ही खत्म हो जाना था, जिस तरह जायसवाल ने स्टार्ट किया था, लेकिन वो आउट हो गया। तो इसी वजह से मैच आज के दिन पे आया, वरना ये इंडिया ने खुद मैच भाई 5वें दिन पे लेके गए हैं। इसमें वेस्ट इंडीज का कोई कमाल नहीं है। काली आंधी को जिस तरह इंडिया ने पकड़ा है, जिस तरह उनकी गर्दन मरोड़ी है, इंडिया पहले दिन से, जिस दिन सीरीज स्टार्ट हुई थी, हमें पहले ही पता चल गया था, सीरीज क्या स्कोर ही अनाउंस हुआ है तब भी पता चल गया था कि भाई इंडिया 2-0 से जीतने वाली है और 1 साइड जीतने वाली है। कोई दिन ऐसा नहीं आएगा कि आप ये कहें हो सकता है वेस्ट इंडीज, भाई आपका वो जो विन प्रोजेक्टर है उस पे हम 1 से 2% से ऊपर नहीं गई वेस्ट इंडीज टीम, हमेशा यही 98% इंडिया, 2% वेस्ट इंडीज, और इस मैच में तो उनका 0% हो गया। शुभमन गिल की कप्तानी के ऊपर बात करते हैं, जिस तरह से एज अ बैटर वो खेल रहा था, तो मतलब उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो 40 की एवरेज के साथ चल रही थी और 80+ की एवरेज के साथ वो चल रहा है। आप देखिए जब से कप्तान बना है टेस्ट के अंदर, तो इंग्लैंड के अंदर भी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी, सीरीज बराबर की, यहाँ पे व्हाइट वॉश कर दिया। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? रोहित शर्मा से ट्रांसफॉर्म जो हुई है कप्तानी, बड़ी लेवल की कर रहा है वो। देखिए शुभमन गिल ने कप्तानी सीखी रोहित शर्मा से, रोहित शर्मा के अंडर खेलता रहे, तो उसको रोहित शर्मा का जो टाइम है क्रिकेट का वो खत्म हो चुका है। सबको पता है, इंडियन फैंस है उनको भी पता है कि भाई रोहित शर्मा की 1-2 सीरीज और खेल लेंगे या ज्यादा से ज्यादा T20 ODI वर्ल्ड कप खेल लेंगे। उन्होंने पहले टीम ने पहले ही सिखा दिया था, उसको पता था कि आने वाले टाइम में कप्तान हमें नया कप्तान चाहिए और उन्हें कप्तान बना दिया गया शुभमन गिल को। और मैं जो समझ रहा हूँ कि ठीक है उसे कप्तानी दे दी गई, अच्छा किया कि वो थोड़ा सा और कुछ सीखे उसकी कप्तानी में और आने वाले टाइम में भाई राज करे एज अ कैप्टन। और मुझे जो लग रहा है कि दुनिया में बहुत बड़ा नाम करेगा एज अ कैप्टन, कि भाई जिस तरह उसने स्टार्ट किया 84 की एवरेज, इतनी एवरेज भी होती है टेस्ट में, तो ये बहुत बड़ी है ना। हाँ, ये कह सकते हैं। हमने अपने प्लेयरों की नहीं देखी, इसलिए कह रहे हैं कि इतने प्लेयर के एज अ प्लेयर उसकी एवरेज थी 34 की, लेकिन जिस तरह ही एज अ कैप्टन आया 84 की एवरेज, भाई कमाल कर रहा है। आने वाले दिनों में एज अ कैप्टन इसका बहुत बड़ा नाम होगा इंडिया के। शुभमन गिल जैसे डे 5 में आके आउट हुआ, लग नहीं रहा था कि शुभमन गिल आउट होगा, जैसे छक्का लगाया, चौका लगाया, लेकिन उसी ओवर में आके आउट होना, तो मुझे लगता है कि डे 5 में कोई ज्यादा ही जल्दी कर गए हैं। जसवाल जो है 8 स्कोर बना के आउट हो गया, उसके बाद बात करें सुदर्शन के 39, शुभमन गिल की बात करें मेरे ख्याल 13 रन वो करके गया। तो मैं देखिए मैच तो इंडिया जीत गया, लेकिन उन्हें पता था कि यार गेम तो हम जीत गए, वो बिल्कुल लाइट ले चुके थे गेम को। उन्होंने कहा कि यार एज सून एज पॉसिबल गेम फिनिश हो, ताकि सुकून से जाएं, जाके लंच जो है ना वो हम किटे उतार के करें, लंच जो है हम इजीली करें। देखें आपका जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन मेरे ध्यान से निकल गया, लेकिन बात ये है कप्तानी शिफ्ट हुई है रोहित शर्मा से शुभमन गिल। देखें उनके पास कैप्टन जो है ना वो ऑलरेडी तैयार किए गए होते हैं। गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी ये बंदा 2 साल से कर रहा है, हार्दिक इसके नीचे खेला हुआ है, इसने MS धोनी के अगेंस्ट मैच खेला है, इसने विराट कोहली के अगेंस्ट, रोहित शर्मा के अगेंस्ट, हार्दिक पांड्या जीते हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि खेले हुए हैं, खेलेगा तो डेफिनेटली बात है, जीतेगा तो सही। फाइनल में लेके गया अपनी साइड को, टॉप स्कोरर में मेरे ख्याल पहले पे या जॉस बटलर था या ये था, और विराट कोहली भी कहीं ना कहीं था। अभी मुझे IPL के पूरे स्टार्स से याद नहीं है, मतलब कि टॉप 3-4 रन कटर्स में ये था। अब देखिएगा कैप्टनसी में उसे खेलना पहले ही आता है, अब टेस्ट क्रिकेट में आया है, कैप्टनसी में ये उसका रेयर फ्लॉप हुआ है 13 स्कोर पे। अदरवाइज उसने जैसे इंग्लैंड में खेला है, उसके बाद जैसे उसने वेस्ट इंडीज टूर के पहली इनिंग में 129 नॉट आउट किए हैं, तो भाई नो डाउट ये कैप्टनसी जो है इंडिया के लिए लकी ही साबित हुई है, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते बुरा हुआ है।